देखो आज के वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है, तो इस वीडियो में उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने देखी। इसके लिए हमने एक इक्वेशन निकाली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है। नाउ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसका एक साइड है ए, ये भी ए, ये भी ए, लेंथ ऑफ वन साइड इज ए, और इसकी कॉर्नर्स पे रखे गए हैं 3 पॉइंट मास। यहाँ पे पॉइंट मास m1, यहाँ पे m2 एंड यहाँ पे m3। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है, क्वेश्चन में दे रहा है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे गए हैं मासेस। इस कॉर्नर पे m1, यहाँ पे m2 और यहाँ पे m3। अब बोल रहा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस passing through m1, find the moment of inertia about the altitude passing through m1। बोल रहा है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। देखो जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो एक्सिस भी देगा, किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू m1 से पास हो रही है, और यहाँ पे ये ऑल्टीट्यूड है, दैट इज 90 डिग्री, यहाँ पे ये एक्सिस बना रही है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है, दैट मीन्स अगर ये पूरा साइड ए है तो यहाँ से यहाँ तक a/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक a/2, और यहाँ से यहाँ तक भी a/2। अब हमें इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स हैं, m1, m2 एंड m3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट दिस एक्सिस will be equal to m1r1 plus m2r2 plus m3r3। अब देखो इट विल बी इक्वल टू m1, यहाँ पे है m1। अब r1 क्या है, r1 m1 जो है कितना दूर है इस एक्सिस से, क्योंकि ये एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, सो इसकी डिस्टेंस है 0, क्योंकि एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, एक्सिस से कुछ दूर ही नहीं है। प्लस m2, ये पार्टिकल m2 इंटू एक्सिस से कितना दूर है, जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इट इज सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। m2 इंटू r2 है a/2 स्क्वायर प्लस m3 कितना दूर है एक्सिस से, अगेन a/2 स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू m2 इंटू a²/4 प्लस m3 इंटू a²/4। a²/4 अब कॉमन निकालो, a²/4 अब कॉमन निकालेंगे, अंदर आएगा m2 प्लस m3। सो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द 3 पार्टिकल्स अबाउट दिस एक्सिस। इन 3 पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ये है, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड करूंगा, उसके सॉल्यूशंस मुझे भेजना। अब देखो, अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। देखो कुछ रेगुलर बॉडीज हम लेंगे। नंबर 1 इज, हम लेंगे यहाँ पे एक थिन सर्कुलर रिंग,
थिन सर्कुलर रिंग, देखो ये है थिन सर्कुलर रिंग, एक रिंग ऐसा ऐसा एक रिंग। सो इसका मास है m, इट्स मास इज सपोज m एंड इट्स रेडियस इज, इसका रेडियस हम मानेंगे इट इज r, ठीक है। m छो मास कैपिटल M, रेडियस छो r। नाउ वी विल फर्स्ट फाइंड, हम निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब ये कौन सी एक्सिस है, इस ये कौन सी एक्सिस है, दिस एक्सिस इज द एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द एक्सिस इज perpendicular to the plane of ring passing through its center। अब ये जो एक्सिस है प्लेन ऑफ रिंग जो है, देखो ये जो रिंग है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ऐसे इसके परपेंडिकुलर है एक्सिस और इसके सेंटर से जा रही है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आपको याद रखना है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर mr², ठीक। अब देखो, अब हम एक्सिस को चेंज करेंगे, रिंग का ही लेंगे मगर एक्सिस को चेंज करेंगे। अब रिंग है ऐसे, ये रिंग है, नाउ ये इसका एक डायमीटर है, ये इसका एक डायमीटर है, ठीक। अब देखो, अब ये डायमीटर एक्सिस है, ये एक्सिस हम लेंगे, एक्सिस अब डायमीटर है, यहाँ पे एक्सिस थी ये सेंट्रल लाइन। सो द एक्सिस इज डायमीटर, एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर, एनी डायमीटर, एक्सिस इज एनी डायमीटर, किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर, इट इज इक्वल टू mr² डिवाइड बाई 2। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ring, circular ring, thin circular ring about the axis perpendicular to its plane passing through its center, जो एक्सिस इसके सेंटर से जाएगी और परपेंडिकुलर होगी इसके प्लेन पे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज mr², m इज मास ऑफ रिंग एंड r इज रेडियस ऑफ द रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एनी डायमीटर, किसी भी डायमीटर के अबाउट अगर रिंग रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया रिंग का। अब हम देखेंगे डिस्क, सर्कुलर डिस्क, थिन सर्कुलर डिस्क। नंबर 2 इज सर्कुलर डिस्क। देखो यहां पे मैं सर्कुलर डिस्क बनाऊंगा ऐसे, ये कोई सर्कुलर डिस्क है, ये एक सर्कुलर डिस्क है, तो इसका निकालूंगा मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क। लाइक डिस्क की कोई एग्जांपल, लाइक कैरम बोर्ड इलिस गिंदान कॉइन इस्तेमाल करा, दैट इज सोचा डिस्क का। सो अब ये जो डिस्क है इसका हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैंने आपको बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी निकालना हो तो एक्सिस गस जरूरी ऐसे मेंशन कथ एक्सिस अबाउट इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कड़ा। नाउ यहाँ पे एक्सिस है सपोज ये, इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कितना होता है। सो द एक्सिस हियर इज एक्सिस किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड passing through its center, इसके सेंटर से होके जा रही है और परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका बराबर mr² डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अच्छा, अब हम एक्सिस को चेंज करेंगे, अब इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट हमें सिर्फ हमें इसमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, हमें डिराइव नहीं करना है। डिराइव हम कर सकते हैं, इजी है, इंटीग्रेशन यूज करके हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, मगर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये एक डिस्क है, इसका हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ द डायमीटर, किसी भी डायमीटर के अबाउट अगर ये रोटेट करेगी, अगर ये रोटेट ऐसे किसी भी डायमीटर के अबाउट करेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बनेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, एक्सिस क्या है यहाँ पे, एक्सिस इज एनी ऑफ, एक्सिस हियर इज एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर I इज इक्वल टू mr² डिवाइड बाई 4।
तो एक सर्कुलर डिस्क का हमने देखा, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द डिस्क इज mr²/2. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑफ द डायमीटर इज mr²/4. अब इसी तरह हम और भी बॉडीज का देखेंगे। एक मिनट, अच्छा, तो मैं देख रहा था कि वीडियो आ रहा है ठीक से कि नहीं। अब देखो, सर्कुलर डिस्क का हमने देखा, अब हम देखेंगे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। देखो हॉलो नंबर 3, हॉलो सिलेंडर। अब देखो यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर है, लाइक पाइप, बीच में खाली है, एंड्स पे भी खाली है। हॉलो सिलेंडर इज कॉल्ड हॉलो सिलेंडर। पाइप, जैसे पाइप एक हॉलो सिलेंडर है, ये एक हॉलो सिलेंडर है, बिल्कुल पाइप जैसी, ठीक है। अब देखो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे इस एक्सिस के अबाउट, जो इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ये इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट इज इक्वल टू, ये जो इसके सेंटर से पास हो रहे हैं, दिस इज सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर mr², mr²। देखो अगर आप देखोगे, देखो रिंग का भी हमने देखा अभी, रिंग का अगर हमने देखा तो रिंग का भी होता है रिंग का अगर हमने देखा ऐसे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, अगर रिंग का हमने अभी देखा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर mr², mr²। देखो इसको याद रखने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, इसको आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो। हॉलो सिलेंडर जो है इसको आप इमेजिन कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, हॉलो सिलेंडर एक रिंग ही है, मगर मोटा सा रिंग है, थोड़ा सा इसकी मोटाई ज़्यादा है, रिंग ही है, तो इसका और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है। हॉलो सिलेंडर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट सेंट्रल एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। अब इसी तरह अगर होगा सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, देखो इनका मैच होता है, इनका सेम है। सॉलिड सिलेंडर, देखो सॉलिड सिलेंडर क्या है, बिल्कुल अंदर से भी भरा हुआ है, ऐसे अंदर से भी भरा हुआ है, अंदर से भी भरा हुआ है ऐसे। तो इसका जो है, इसका अगर हम देखें इस एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस जो इसके बीचों बीच पास हो रही है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बराबर mr²/2, mr²/2, इट इज mr²/2, ठीक। अब देखो अगर हम डिस्क का हमने अभी देखा, डिस्क का हमने अभी मैंने आपको दिखाया डिस्क का, तो डिस्क का हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा इसका अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू mr²/2, mr²/2। देखो सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये सेम है, ये भी mr²/2, ये भी mr²/2। देखो इसको भी आप ऐसे ही याद रख सकते हो। देखो ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, ये एक मोटी डिस्क है, ये डिस्क ही है, थोड़ा मोटी डिस्क है, मोटी डिस्क। सो इनका सेम आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आ रहा है कि mr²/2, और इसका आ रहा है कि इसका आ रहा है mr², इसका भी आ रहा है mr²/2। अब देखो इसके बाद हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ, देखो ये पहले हमने रिंग का देखा, फिर हमने डिस्क का देखा, फिर हमने हॉलो सिलेंडर का देखा, फिर सॉलिड सिलेंडर का, ये फिफ्थ है, फिफ्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, ऑफ ए रॉड,
ऑफ ए रॉड। देखो यहाँ पे एक रॉड है ऐसे, ऐसे एक रॉड है ऐसे, ये एक रॉड है, तो इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, सेंटर से एक्सिस पास हो रही है। एक्सिस कौन सी है? इट इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। द एक्सिस इज, और द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द रॉड, and perpendicular to the rod and passing through the center, इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। कौन सी एक्सिस? परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। अब इस एक्सिस के अबाउट जो, सपोज इसकी लेंथ है एल, और इसका मास है एम। देखो हर एक फॉर्मूला में एम है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है इसका बराबर, इट इज ml स्क्वायर बाई 12। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द रॉड इज इक्वल टू मास ऑफ द रॉड इनटू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ ऑफ द रॉड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। सो ये हो गया रॉड का। अब है हॉलोस्फीयर का, 6th इज हॉलोस्फीयर। Sixth is holosphere. देखो ये एक हॉलोस्फीयर है, खाली बॉल है, अंदर से खाली, ठीक। हॉलोस्फीयर, ये इसका सेंटर है सपोज। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉलोस्फीयर, देखेंगे कितना होता है, उसकी फॉर्मूला हम देखेंगे। अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एनी ऑफ द डायमीटर, एक्सिस इज एनी ऑफ द डायमीटर, एनी ऑफ द diameter, center of mass of the holosphere about any of the diameter, it is equal to 2 divided by 3 mr square, where m जो है, m is mass of holosphere, and r is radius of the sphere, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, डिराइव हमें इसमें कोई नहीं करनी है। अब देखो 7th है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो अब यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर से भी भरा हुआ है, फुल अंदर से भी भरा हुआ है सॉलिड स्फीयर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखेंगे अबाउट एनी ऑफ द डायमीटर। एक्सिस कौन सी? अबाउट एनी डायमीटर, किसी भी डायमीटर के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 5 mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एनी डायमीटर इज 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ रेगुलर बॉडीज का, जो कुछ रेगुलर बॉडीज है, रॉड है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, स्फीयर है, हॉलोस्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इनका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा कुछ एक्सिस के अबाउट। अब देखो हमें पढ़ना क्या है, देखो हमने अभी देखा, सपोज हमने इस रॉड का हमने देखा मोमेंट ऑफ, ये है एक रॉड, अगर इसकी एक्सिस के, इसके सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, तो इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा, इट इज इक्वल टू ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर। अब अगर हमसे पूछा गया, यही रॉड यहाँ पे ले लूँगा मैं, अब एक्सिस को चेंज करो, हमसे पूछा गया कि अब इस एक्सिस जो इसके एंड से होके जा रही है, इसके सेंटर से नहीं, इसके एंड से होके जा रही है, और परपेंडिकुलर टू द रॉड, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड इज परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब पूछा गया कि इस एक्सिस के अबाउट, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसी तरह हमने अभी देखा, सपोज हमने अभी देखा रिंग का या सिलेंडर का, ऐसे देखो हमने अभी सॉलिड सिलेंडर का देखा,
इसके जो सेंट्रल एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट इज इक्वल टू mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास हो रही है। अब सिचुएशन ये बनती है कि यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है, हमसे पूछा गया कि ये एक्सिस है, इसके सरफेस से टच करते हुए ऐसे ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट, ये सेंट्रल एक्सिस नहीं है, ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसकी सरफेस से टच होकर ये जो इसकी सरफेस के पैरेलल जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा पूछा गया हमसे। ठीक, तो हमने हर एक रेगुलर बॉडी का एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद रखा, मगर अगर एक्सिस को बदल दें तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग 2 थ्योरम्स। हमारे पास 2 थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को यूज करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं। सो वी हैव 2 थ्योरम्स। इन थ्योरम्स की मदद से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, तब जाके जब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियरिटी ज़्यादा आ जाएगी। 2 थ्योरम्स है इस पर, एक है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, एंड दूसरी है नंबर 1 थ्योरम, दूसरी है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरी थ्योरम पढ़ेंगे। तो देखो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखो बहुत ही सिंपल है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखो ये प्लूरल मैंने लिखा है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस AXES। ठीक है, एक्सिस AXIS है सिंगुलर, इसका प्लूरल है AXES। ठीक, अच्छा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखो, इसमें आपको पहला पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये प्लेनर बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज, सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। प्लेनर बॉडीज क्या गई, प्लेनर बॉडी गई तिम बॉडी यमन हिज थिकनेस वारिया कम आए, वेरी थिन बॉडीज, शीट इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। प्लेनर बॉडीज आर बॉडीज इन फॉर्म ऑफ शीट्स। ठीक है, यम प्लेनर बॉडीज यमन हिज थिकनेस वारिया कम आता, सो थिकनेस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू अदर डायमेंशंस। सो thickness is very small in comparison to other dimensions। For example देखो ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड, ये मैं मान सकता हूँ ये एक प्लेनर बॉडी है। प्लेनर बॉडी क्यों, क्योंकि इसकी थिकनेस जो है बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। इस थिकनेस बहुत ही पतली है। ठीक है, तो इसको हम प्लेनर बॉडी कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखो यहाँ पे एक स्टोन है, ऐसे ही एक स्टोन है, इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और थिकनेस भी है ज़्यादा, तो इसको हम प्लेनर बॉडी नहीं मानेंगे। इसको हम रॉक, देखो यहाँ पे एक रॉक है, ये प्लेनर बॉडी नहीं है। यहाँ पे अगर एक प्लाईवुड का शीट है, प्लाईवुड का शीट है, तो इसको हम एक प्लेनर बॉडी मान सकते हैं, प्लेनर बॉडी। या इसी तरह वाइट बोर्ड है, ये एक प्लेनर बॉडी है, ठीक, जिसकी थिकनेस बहुत कम हो, शीट्स की फॉर्म में जो बॉडीज होती है तो उनको कहते हैं प्लेनर बॉडीज। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में आपको याद रखना है कि ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज। अच्छा, अब ये है क्या, अब थ्योरम देखेंगे है क्या। देखो यहाँ पे एक हम लेंगे
एक प्लेनर बॉडी, ठीक है, एक शीट है, शीट ऑफ वुड, सपोज शीट ऑफ वुड, वुड का एक शीट है, एक प्लेनर बॉडी, एक शीट है, शीट, ठीक। अच्छा देखो मैं यहाँ पे एक एक्सिस बनाऊंगा, दिस एक्सिस, इस एक्सिस को मैं नाम दूंगा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जो जेड एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन ऑफ शीट, प्लेन ऑफ शीट, ठीक है, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। अच्छा अब मैं दो एक्सिस और बनाऊंगा, इस पे दो एक्सिस में और बनाऊंगा, मगर वो जो दो एक्सिस में बनाऊंगा वो मैं इस प्लेन पे ही बनाऊंगा, जो इस जो ये प्लेन है इसी पे बनाऊंगा। सपोज ये यहाँ से मैंने एक एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस, इसको मैं नाम दूंगा एक्स एक्सिस, और इसको मैं नाम दूंगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस जो है इस प्लेन पे ही लाई कर रही है, और इनके दरमियान सपोज एंगल है इट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखो मैं तीन एक्सिस में ले रहा हूँ, एक जेड एक्सिस, जेड एक्सिस जो है इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये जो प्लेन है इसकी परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस, और यहाँ पे मैंने दो एक्सिस और ली है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है दीज टू एक्सिस लाई ऑन द प्लेन, इसी प्लेन पे है, और इनके बीच एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब ऑब्वियसली इनके बीच अगर 90 डिग्री एंगल है और प्लेन पे लाई कर रही है, ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, दैट मीन्स जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच भी एंगल 90 डिग्री होगा। क्योंकि देखो ये है प्लेन, ऐसे समझाऊंगा मैं, ये प्लेन है, इस पे मैंने दो एक्सिस खींची है, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और एक एक्सिस मैंने खींची है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उनके बीच एंगल है 90 डिग्री, और वो इसी प्लेन पे लाई कर रही है दोनों एक्सिस। अब जेड एक्सिस जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऑब्वियसली जो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री, इसी तरह जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच एंगल बनेगा 90 डिग्री, और ये जो तीन एक्सिस है ये इस पॉइंट पे कोइंसाइड होनी चाहिए। देख द थ्री एक्सिस कोइंसाइड एट वन पॉइंट, वन पॉइंट। अच्छा अब अगर ऐसा है, अगर हमने ये तीन एक्सिस बनाई तो हम कह सकते हैं कि मूवमेंट आई जेड, सपोज आई जेड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट जेड एक्सिस। I z is moment of inertia of the body about this axis. Suppose I x is equal to moment of inertia of the body about x axis, and suppose I y is equal to moment of inertia of the body about y axis. I z to moment of inertia in body about z axis, I x to body moment of inertia about x axis, I y to moment of inertia of this body about y axis. Then according to theorem of perpendicular axis, then according to theorem of perpendicular axis, क्या I z will be equal to moment of inertia of the body about z axis is equal to Ix moment of inertia of the body about x axis plus Iy moment of inertia of the body about y axis. ये जो रिलेशन है Iz is equal to Ix plus Iy, this is called theorem of perpendicular axis. देखो इस पे एक एग्जांपल हम करेंगे, आपको एक दो एग्जांपल्स इस पे करेंगे, आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। तो अभी अगर थोड़ा सा भी समझ आया डोंट वरी, अगर पूरा नहीं समझ आए तो एग्जाम्पल से ये पूरा समझ आ जाएगा। तो इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे, देखो इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एक डिस्क है, ऐसे सर्कुलर डिस्क है, अब
ये बोल रहा है कि इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, सपोज ये z एक्सिस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू IZ इज इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन में दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है एक सर्कुलर डिस्क है, इसका मास है m, मास है m और रेडियस है इसका r, रेडियस है इसका r। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन z, इट इज गिवन, इट इज इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2। अब बोल रहा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of the disk about any of its diameters, हमें निकालना है इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। क्वेश्चन में दे रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज MR स्क्वायर बाई 2। हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, ये इसका डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब हम इस डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ किया, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड सपोज इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो मुझे निकालना है दैट इज आई एक्स। सो आई एक्स इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट दिस डायमीटर। इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा डायमीटर ड्रॉ करूंगा, दूसरा डायमीटर ड्रॉ करूंगा ऐसे, ये डायमीटर मैंने दूसरा ड्रॉ किया, सपोज ये बन गई हमारी y एक्सिस। इसके अबाउट सपोज इस डायमीटर के अबाउट सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सपोज आई वाई, इस डायमीटर के अबाउट है सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स। अब ये जो दो डायमीटर्स मैंने लिए हैं ये मैंने कुछ इस तरह से लिए हैं ताकि इनके बीच जो एंगल है 90 डिग्री है। देखो अब यहाँ पे जो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम अप्लाई करेंगे। देखो पहली कंडीशन है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई करने के लिए जो बॉडी है वो होनी चाहिए प्लेनर, इसकी थिकनेस जो है बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ पे प्लेनर बॉडी है, डिस्क जो है एक प्लेनर बॉडी है, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो इसकी दो एक्सिस जो है प्लेन पे ही लाई करनी चाहिए। देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस प्लेन पे ही लाई कर रही है और इनके बीच एंगल है 90 डिग्री, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। और एक कंडीशन है कि जो तीसरी एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होनी चाहिए, और तीनों एक्सिस एक पॉइंट पे मीट करनी चाहिए, तीनों एक्सिस एक पॉइंट पे मीट कर रही है। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक, आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखो सिमेट्री अगर हम कंसिडर करेंगे इस ये जो सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायमीटर के अबाउट भी होगा। देखो ये एक डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना इस डायमीटर के अबाउट होगा उतना ही इस डायमीटर के अबाउट भी होगा, क्योंकि डिस्क जो है सिमेट्रिक है। सो बाय सिमेट्रिक कंसिडरेशन आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। क्यों? सिमेट्री कंसिडरेशन, सिमेट्री को हमने कंसिडर करके ये नतीजा निकाला, सिमेट्री कंसिडरेशन आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। सो मैं लिख सकता हूँ अगर आई एक्स आई वाई के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ आई जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स, और आई कैन राइट आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड डिवाइड बाई 2, आई जेड डिवाइड बाई 2। नाउ व्हाट इज आई जेड? आई जेड तो ये वहीं से दे रहा है, क्वेश्चन में ही दे रहा है कि आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। सो आई एक्स विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, that is equal to mr square divided by 4. So what is ix? क्या है खुद? ix है moment of inertia about any diameter जो हमें निकालना था। So ix moment of inertia of the disk about any of the diameter it is equal to mr square divided by 4। तो यहाँ पे हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अबाउट एनी डायमीटर। तो देखो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता था, इस एक्सिस के अबाउट दिया था जेड एक्सिस के अबाउट,
तो हमने बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज अबाउट इट्स डायमीटर हमने निकाला। तो इस पे अब और भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड भी करूँगा व्हाट्सएप पे, तो वो आप कीजिएगा और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो मुझे भेजना।